वेलकम टू सांची। आज हम अपने दोस्तों के साथ घूमने आए हैं सांची स्तूप। तो यहाँ पे आप आते ही देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका पूरा मैप बना हुआ है कि सांची स्तूप में क्या क्या है। मेन स्तूप देख सकते हैं, मेन स्तूप पर छोटे स्तूप जो है ये सारे, इसका ये टेम्पल्स हैं, ये स्टार्टिंग में जाने वाले हैं, ये सारा अपन आज घूमेंगे। ठीक, माई सेल्फ कौस्तुभ शर्मा एंड कैमरामैन गौरव सोनी के साथ मैं आपको आज सांची के स्तूप के बारे में हिस्टोरिकल जैसे बताने वाला हूँ। सांची स्तूप, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय अ बुद्धिज्म सोसाइटी एंड दिस इज मेमोरी ऑफ अ बुद्धिज्म मोमेंटम एट सांची स्तूप। ठीक है, तो ये भोपाल से विदिशा के बीच में है। स्टेशन के 1 से 2 किलोमीटर के लगभग का रास्ता है बस। इसमें सांची स्तूप के बारे में बताया गया है। सांची स्तूप आपने जो नया नोट देखा होगा 2000 रुपीज़ का, उसके पीछे भी इसका फोटो है। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है जो बहुत ही मायने रखता है अपनी इंडिया के हिस्ट्री के लिए। तो इसमें जैसे बहुत सारे हैं जो बुद्धिज्म थे, इसको असल में स्टेबलाइज करा था अशोक ने। जो बुद्धिज्म के पहले तो बहुत क्रूर राजा थे, फिर उन्होंने जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ था तो वो एक बुद्धिज्म सोसाइटी में बुद्धिज्म बन गए थे, बुद्ध बन गए थे कह सकते हैं आप। तो उन्होंने इसको स्टेबलाइज करा था। इसको स्टेबलाइज किया 2nd सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में आसपास में इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसमें बुद्धिज्म के जो अस्थियाँ होती हैं उनको यहाँ पे लाके इसका बुद्धिज्म पे निर्माण करता है। एक टाइम पर ये हाईएस्ट मॉन्यूमेंट कहा जाता था इंडिया का, लेकिन अब इससे भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बन चुके हैं, तो इसको अब हाईएस्ट मॉन्यूमेंट में नहीं बना जा सकता। दिस प्लेस इज वेरी लुकिंग गुड बिकॉज देयर हैव अ शिल्प कला, also have a शिल्प कला and very minute शिल्प कला is बहुत ही बारीक काम करा गया है पत्थरों पे। ये इसमें एक सिविल इंजीनियरिंग का भी बहुत सारा उदाहरण मिलता है जो हम आपको आगे चलते बता देंगे। चलो हम अंदर आ चुके हैं सांची स्तूप के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बड़ा स्तूप है, ये उनके सामने छोटे स्तूप है दोनों। तो इस बड़े स्तूप में जो बुद्ध के जो साधु थे, जो बड़े साधु कह सकते हैं यहाँ पर, जो महान साधु थे, तो उनकी अस्थियों पर ये बेस्ड है, और ये छोटे जो है वो उनके शिष्यों के अस्थियों पर बेस्ड है। अब जो अस्थियों पर है इसमें आप देख सकते हैं एक नीचे से फाउंडेशन का टाइप का है, उसके ऊपर गोला मार्क बना हुआ है, उसके ऊपर से एक छत लगाई है जिसका भी अपना एक महत्व है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी बारीक हाथों से बनाई हुई प्रतिमाएं हैं। जैसे ये घोड़ा है, उस पर ये राजा जा रहा है, और ये सारे उसके सैनिक वगैरह देख सकते हैं। ये सारे भगवानों की फोटो है, और इस पे मंदिर का आ रहा है, और ये भगवान की प्रार्थना करते हुए सारे लोग हैं। और ऊपर ये हाथी का देख सकते हैं आप, ऊपर कुबेर महाराज भी है शायद। और ऊपर ये इतना जो बारीक काम किया गया, ये आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल से मिला जाता है। अंदर जो है वो एक भूल भुलैया टाइप का अभी जो बुद्धिज्म है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी है। जैसे अगर ये बुद्धिज्म जो मूर्ति है ये बहुत प्राचीन समय की मूर्ति है। जो मुगल पहले ये जो बुद्धिज्म की मूर्ति मुगल शासक जो थे, उन्होंने इसके जो मुंह है वो तोड़वाए थे। अब उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी। जैसे मुगल शासक ने मुंह तोड़वाए थे तो वो क्या चाहते थे कि हमारा धर्म स्थापित हो। तो उन्होंने क्योंकि बुद्ध धर्म थे और जो टेम्पल वगैरह थे उनकी ये मुंह जो थे खंडित कराएंगे मूर्तियाँ। जैसे आप है ना ग्वालियर के फोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे भी ये सारी ऐसी खंडित मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे कुछ ही खंडित है, वहाँ पे सारी नहीं। आगे देखते हैं। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां बनी वो सभी खंडित होंगी, क्योंकि जो हुमायूं शासक था वो अपना शासन स्थापित करने के लिए और धर्मों को दबाना चाहता था, जिससे उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाए और सबकी संस्कृति खंडित हो जाए। जैसे यहाँ पे ये मूर्ति है, ये भी थोड़ी बहुत खंडित है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो मेन मूर्ति है वो तो खंडित नहीं दिख रही है, लेकिन उसके पैर और हाथ खंडित है। आसपास की दोनों माताएं भी खंडित हो रही हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो आने वाली मूर्ति है ये भी खंडित है। और यहाँ पर है ना इसके एंट्रेंस से सांची स्तूप के मेन सांची जो स्तूप है उसके एंट्रेंस के 4 द्वार बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पर ये तीसरा द्वार है, और वहाँ पे भी आगे भी एक द्वार है। चलिए यहाँ से अपन चलते हैं। यहाँ पे आपको टेम्पल भी देखेंगे, और टेम्पल में ये खास बात, यहाँ पे कई सारे टेम्पल है, और टेम्पल में ये खास बात है कि यहाँ पे सिविल इंजन का एक बहुत सांस्कृतिक प्राचीन सिविल इंजन का बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पत्थर है, इनमें इंटरलॉकिंग की गई है। आसपास में इंटरलॉकिंग की गई है, मतलब बिना किसी सीमेंट कंक्रीट के ये आपस में जोड़ के बनाए गए इंटरलॉकिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में कोई भी वो नहीं है, कुछ भरा हुआ नहीं है, आगे भी भरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में खड़े हुए हैं।
यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, ऐसे वो वाला एक मंदिर है, वहाँ पे भी इंटरलॉकिंग के जरिए पूरा मंदिर स्थापित किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारे मंदिर के मॉन्यूमेंट बनाए हैं, ये सब जो छोटे छोटे स्तूप हैं ये सब उनके शिष्यों के स्तूप हैं। एक भव्य प्रकृति सौंदर्य का आपको यहाँ पे एहसास हो सकता है। तो और दूसरी जगह पे चलते हैं, सांची स्तूप की। जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो है ये तालाब था, आगे स्त्रियों के या पुरुषों के कपड़े बदलने का स्थान था, क्योंकि वहां पर चेस्ट के ऊपर तक आपको नीचे ओट मिल जाती है और चेहरा सिर्फ आपका दिखाई देता है। तो वहाँ पे प्राचीन कलाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है फरियाद। जैसे आप देख सकते हैं ये तालाब है, यहाँ पर भी देख सकते हैं उस तरफ पहाड़ है, उस तरफ पहाड़ है, स्लोप, यहाँ से भी स्लोप है वो। तो जैसे अगर है ना कोई भी पानी आता है तो वो इकट्ठा होकर इसमें आ सकता है, और यहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी कि कोई है ना सांप वगैरह मगरमच्छ कोई बड़ा जानवर इसमें नहीं आ सकता। तो ये एक तरह से नहाने के लिए ही अपन इसको कह सकते हैं कि ये बनवाया गया होगा प्राचीन। कि सांची एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट प्लेस है, जो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। वो 200 रुपए के जो नोट है उसके पीछे भी है, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। जैसे सांची स्मारक विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षणार्थ कन्वेंशन द्वारा विश्वदाय सूची में नामांकित किया गया है। ये नामांकित किया गया है विश्वदाय सूची में। कोई भी ऐसा स्मारक या प्राकृतिक स्थल जो मान्यता के लाभार्थ संरक्षण के योग्य समझा जाता है, कोई भी ऐसा स्थल जो मान्यता के समझा जाता है कि उसके बराबर कोई दूसरा है ही नहीं, कुछ ऐसा कि वो मेन हो सकता है कि आपकी हिस्ट्री में शामिल हो, समझा जाता है, वह विश्व सूची में नामांकित उसको विशिष्ट सर्वभौतिक महत्व को पुष्टित करता है। कोई भी ऐसा जो है ना आपकी संस्कृति से जुड़ता है या वो अपनी अलग भूमिका प्रदान करता है संस्कृति में, तो वो इस सूची में जुड़ जाता है। जो सांची स्तूप की बहुत महत्वपूर्ण सूची है उसके ऊपर, मतलब बहुत ऊपर वाली प्लेस पे आता है। बता रहे थे कि सांची स्तूप है वो एक सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि है ना जो अशोक का साम्राज्य था उसमें ये पूरा निर्माण हुआ था, लेकिन उसके बाद है ना जो मुगल साम्राज्य था उसने इसको बहुत हद तक नष्ट करने की कोशिश करी थी, और फिर उसके बाद दोबारा से जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ थोड़ा बहुत, तो फिर उसको है ना दोबारा से बनाने की कोशिश करी गई। तो इसमें अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पत्थर हैं जिनमें बीच में सीमेंट वगैरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उसको एक सांस्कृतिक धरोहर बनाए रखने के लिए फिर उन्होंने जो ऊपर का पोर्शन है वो सीमेंट से भर दिया, लेकिन नीचे बिल्कुल भी सीमेंट का प्रयोग नहीं है, देख सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि ये ना चेस्ट तक है, अब तक है, उसके ऊपर नहीं आता। तो जैसे ये है चेस्ट तक है, तो यहाँ पे शायद जो रहते थे यहाँ पे वो कपड़े बदलने का काम किया, क्योंकि प्राचीन काल में जो है ना स्नान वगैरह होता है वो सब ज्यादा बैठ के ही होता था, क्योंकि खड़े होकर स्नान करना तो उस टाइम में अच्छा नहीं माना जाता था। आपको आजकल पता होगा कि इंडिया जो है पॉल्यूशन के मामले में बहुत हद तक आ गया है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत गर्वान्वित फील हो रहा है कि इंडिया में आज भी कई जगह पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, जो यहाँ के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेड़ है बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है। यहाँ पे सोच सकते हैं आप यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सुबह टाइम पर क्या होती होगी। अभी भी हमें जब आ रहे हैं यहाँ पे हमें ठंडी ऑक्सीजन का एहसास हो रहा है, जो हमारे माइंड को फ्रेश करने के काम दे रहा है। वहाँ पे देखते हैं बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव हो सकता है आपको दिखाते हैं। इंडिया में आपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, लेकिन ये मॉन्यूमेंट्स ऐसा है जिसमें पक्षियों और खरगोशों के लिए भी चिड़ियाघर का प्रबंध है। जो यहाँ पे आते हैं वो इनका भरपूर आनंद लेते हैं, जो यहाँ पे चहलकदमी करते नजर आते हैं आपको। छोटे बड़े पक्षी और खरगोश दोनों साथ में रहते हैं, कोई ब्लैक व्हाइट कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, और खरगोश भी कुछ ब्लैक व्हाइट कलर की है। तो जो यहाँ पे देखने में जो मन को सुकून मिलता है वो एक अपने में आनंद की अनुभूति है। लेकिन अब जब 5:30 का टाइम हो चुका है तो ये मंदिर बंद हो चुका है। हम आपको इसको बाहर से दिखा सकते हैं, अंदर हमें जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। आपको बाहर से दिखा रहे हैं, इसमें जैसे देखने को मिल रहे हैं वो हाथियों के मुंह बने हुए हैं, सूर बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप आके विजिट कर सकते हैं। हम जाते समय एंट्रेंस देख सकते हैं कि ये बुद्ध का छोटा सा टेंपल बना हुआ है। तो यहाँ बताता है कि ये बुद्ध सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है। तो पत्थरों का बना हुआ है, जिससे पानी इसमें हम आसपास से आए मिट्टियों से रिश्ते हुए ये तालाब भरे। और यहाँ पे जब आप जाते हैं तो ये बहुत ही दुर्गम आड़े टेढ़ी सीढ़ियाँ हैं इसमें, तो आप बिल्कुल केयरफुली हो सके जाए, क्योंकि फिर प्राचीन है तो कोई देख रेख करते हैं, लेकिन प्राचीनता बनाए रखने के लिए उसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ मॉडिफाइड नहीं किया गया जिससे प्राचीनता बनी रहे।